इसके बाद श्री विजय बहादुर। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद देंगे। हमारी सरकार ने जो आपके दल की तरफ से जो सूची आई उसके शानदार बजट प्रस्तुत किया है, उनकी जगह पे मुझे बुलवा दीजिए। उस पर चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आप कृपया शांति बनाए रखें ज्ञापित प्लीज। करता हूं। अध्यक्ष जी, आपस में बातचीत नहीं। ये जो बजट प्रस्तुत हुआ है, निसंदेह ये बहुत ही शानदार शोषित, दलित, पिछड़े और किसान उन्मुखी बजट है। ये बजट वस्तुतः अगर कहा जाए तो इसको ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि समाजवादी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जो चुनावी वादे किए गए उनको पूरी शिद्दत से हमारे नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री ने सभी बातों को समेटने का प्रयास किया है। और अगर पिछले 5 साल की ये लूट खसोट का तंत्र और बीएसपी की सरकार ना होती तो मेरे ख्याल से वादों से ज्यादा हमारे नेता इस बजट में प्रावधान करते। अध्यक्ष जी, बजट प्रस्ताव में यकीनन जनता की गाढ़ी कमाई का धन समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा। और पिछले 5 साल में जो जनता की गाढ़ी कमाई का धन लखनऊ और स्मारकों में दफन हो गया, उसको पीछे धकेलते हुए इस पत्थर राज को खत्म करके जनता का राज स्थापित होगा। मान्यवर, बजट विकास उन्मुखी है और अगर हम 12वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ नजर डालें तो जो विकास का लक्ष्य है वो 10% है। जो हमारी सरकार का लक्ष्य है बहुत ही सराहनीय है। निसंदेह जो राजस्व प्राप्तियां हैं करीब 22% से अधिक, उसमें और भी अभिवृद्धि करके उत्तर प्रदेश को अपने पुराने गौरवशाली इतिहास की तरफ ले जाने का काम किया जाएगा। अगर प्रति व्यक्ति आय की तरफ नजर डालें तो अध्यक्ष जी, निसंदेह प्रति व्यक्ति आय हमारे प्रदेश की बहुत चिंता का विषय है। जो राष्ट्रीय स्तर से लगभग 50% का अंतर है, लेकिन इस पर भी बजट में प्रकाश डाला गया है। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी इस पर संकल्प व्यक्त किया गया है और इसमें अवश्य गुणात्मक सुधार किया जाएगा। अध्यक्ष जी, बजट का सबसे शानदार पहलू यह भी है कि लगभग 70% बजट आवंटन गांवों की ओर और किसानों के हित के लिए किया गया है। साथ ही विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो बजट आवंटन किया गया है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। अभी हमारे कांग्रेस के सम्मानित सदस्य ने भी इसका उल्लेख किया कि अब तक उन्हें वोट की राजनीति केवल वोट के लिए समझा जाता था, लेकिन समाजवादी सरकार ने और हमारे नेता ने, पीस पार्टी के थे, हमारे नेता ने बजट आवंटन में 81% की अभूतपूर्व अभिवृद्धि की है और पूरे प्रदेश में खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय में इसको लेकर के खुशी की लहर व्याप्त है। खासतौर से कब्रिस्तानों की बात अगर करें, गांव में तमाम तरह के झगड़े होते थे इसको लेकर के और भूमि पे कई तरह के कब्जे किए जाते थे, लेकिन ये सुनिश्चित हो सकेगा कब्रिस्तानों और धार्मिक स्थलों की छालदीवारी तो एक दायरे में आएगी ही, साथ ही तमाम विवादों में और कानून व्यवस्था में भी इससे सुधार करने में मदद मिलेगी। मान्यवर, बजट में समग्र विकास की शुरुआत की गई है और इससे नकारा नहीं जा सकता। 280 के अधिक नई योजनाओं के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए का विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया गया है।
और इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय मुलायम सिंह जी के वो सुयोग्य पुत्र हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो खुद ही जानते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही जानते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। ऐसे हमारे नेता अखिलेश जी ने खास तौर से प्रथम बार प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ से ऊपर का प्रस्तुत किया है। वो स्वयं ही अपने आप में उनकी विकास उन्मुखी सोच को प्रतीत करता है, उनकी इस चिंता को भी प्रतीत करता है कि प्रदेश को फिर से अपने पुराने गौरवशाली इतिहास में ले जाना है। ऊर्जा के क्षेत्र में अगर देखें तो निसंदेह ऊर्जा की स्थिति भी प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की खराब है। बहुत ज़्यादा आप हरियाणा, पंजाब जैसे विकसित प्रदेशों की तरफ भी अगर नज़र डालें तो वहाँ भी बिजली की कमी महसूस की जा रही है। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर हमारे नेता ने ध्यान दिया और बजट आवंटन किया है सौर ऊर्जा पर, इसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, राजकोषीय घाटा यदि भी चिंता का विषय है। 21,000 करोड़ से ऊपर का राजकोषीय घाटा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.96% है। और एक नजरिए से देखें तो विकास का जो प्रबंधन है उसके मानक 3% के अंदर ही ये आता है। लेकिन हम ऐसा आशा करते हैं और बजट में भी ऐसी व्यवस्था कर राजस्व को लेकर के की गई है कि राजकोषीय घाटे को यकीनन कम किया जाएगा। अध्यक्ष जी, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। भू राजस्व, स्टैंप पंजीयन, आबकारी और वाणिज्य जैसे ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अगर कर राजस्व में अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो अवश्य 22 की जगह 30% कर राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना और कर्ज माफी जैसी योजनाएं हमारे प्रदेश, हमारे सरकार की, समाजवादी सरकार की किसान उन्मुखी और गरीब और गांव उन्मुखी सोच को प्रदर्शित करता है। अगर हम देखें तो पिछली 5 साल सरकार ने बहुत प्रदेश का कीमती जनता का गाढ़ी कमाई का धन को उलूल जुलूल तरीके से खर्च किया और जिसका परिणाम भारी राजकोषीय घाटे के रूप में सामने आया था। मान्यवर, गेहूं खरीद के बोरे में भी आकलन में कमी की गई। आज तमाम बातें हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि करीब जो भी गेहूं या खाद या बीज की जो आवंटन होता है या खरीद होती है धान की, इसके लिए साल 6 महीने पहले से नीति बनाई जाती है। बोरों को कितनी आवश्यकता होगी, कितना उत्पादन होगा, इसकी तरफ ना कोई सोच थी और ना कोई नजर थी और ना कोई बजट आवंटन था, जिसके परिणाम स्वरूप अगर कुछ अव्यवस्थाएं हैं तो हमारे नेता ने खुद प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जाकर के गेहूं केंद्रों का दौरा किया और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। कृपया समाप्त। और उनका संकल्प इस बात से भी प्रदर्शित होता है कि आगे आने वाले खरीफ और रबी के सीजन के लिए जो खाद और बीज की व्यवस्था है उसके लिए बजट में पहले से ही व्यवस्था कर दी गई है और ये चीज सुनिश्चित कर दी गई है। मान्यवर, अभी हमारे साथी मनीष रावत जी ने, मैं 2 मिनट में बस से खत्म कर रहा हूं। मान्यवर मनीष रावत जी ने अभी बड़ा अच्छा उल्लेख किया। मैं भी पासी बिरादरी से हूं, पासी जाति से हूं। पिछली सरकार की तो पासियों की तरफ कभी नजर ही नहीं रहती थी खास तौर से, लेकिन हमारे नेता ने जो चौकीदारों का आवंटन किया है उनकी तरफ नजर दिया है, उससे पासी बिरादरी में बहुत हर्ष का विषय है। और आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि जो हमारे समाज के लाखन पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सातन पासी और महाराजा बिजली पासी का किला है, इसके संवर्धन और सुधार के लिए भी कुछ व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। विजय बहादुर। इसके साथ ही मैं आशा करता हूं कि ये सरकार
प्रदेश को अपने पुराने गौरव में वापस लाएगी। और अपनी बात को ये कह के समाप्त करता हूं कि अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहां है, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहां है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इलाहाबाद से और इस लोक निर्माण विभाग के बजट के समर्थन में मैं खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है बहुत ही शानदार है और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं इलाहाबाद का निवासी हूं। बगल में कौशाम्बी जनपद पड़ता है। वहां पर पिछली सरकार में माननीय मंत्री जी ने महेवा घाट पुल और काला काकर पुल ये 2 दिया था। बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन दुर्भाग्य से 80% हमारे सरकार में रहते वो बन गया था, लेकिन 5 साल गुजर गए, 20% वो जो हिस्सा बचा हुआ था वो 5 साल उसका निर्माण नहीं हुआ। अब मैं आशा करता हूं कि वो महेवा घाट पुल फिर से शुरू हो जाएगा। साथ ही अपने सुरांव विधानसभा की बात मैं करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पिछले जो विधायक थे, बसपा के सम्मानित विधायक थे, उन्होंने क्योंकि परिसीमन बदल गया था इसलिए उनकी नजर सुरांव विधानसभा से पूरी तरह से हट गई थी। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कुछ सड़कें हैं, जैसे प्रमुख रूप से बिसानी लोकापुर बागी संपर्क मार्ग, साथ ही अलीपुर कटबर होते हुए करनाई संपर्क मार्ग, इसके अलावा मदारी से हरकपुर होते हुए आप लिख के दे दीजिए संपर्क मार्ग, साथ ही मवामा, अध्यक्ष जी बहुत महत्वपूर्ण है, मवामा रेलवे क्रॉसिंग पे बहुत भारी जाम लगता है, वहां पर एक पुल का निर्माण हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। आपने लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र